श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 फरवरी यानी कि माघ मास का आखिरी मंगलवार। अब इसके बाद सीधा माघ महीना 2026 को पड़ रहा है और आपको माघ महीना सीधा मंगलवार का जो माघ महीना है 2026 में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप सभी लोगों को आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी विशेष हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए सरसों के तेल का लौंग दीपक आज रात अपने घर पे लगाना। यकीन मान लीजिए आप जो कुछ भी मांगोगे बजरंग बली पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दीपक के लिए एक नियम बहुत विशेष होगा कि वो दीपक होगा आपका सरसों के तेल का। कौन सा दिया लगाओगे? सरसों के तेल का। अब हम यह दीपक लगाएंगे किसको? बजरंग बली को। और हाँ, दीपक का ध्यान रखिएगा, पहले आप कोशिश कर लेना कि आप आटे का दिया लेना, कि मंगलवार को जब भी हम सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो आटे के दिया लेना चाहिए, ठीक है ना। आटे का लेना। अब आटा नहीं मिल पाता या फिर नहीं बना पाते हो आप आटे का दिया ना, तो नॉर्मल सा आप मिट्टी का दिया लो, ठीक। यह दीपक हम लगा किसको रहे हैं? बजरंग बली को लगा रहे हैं ना। तो आप सभी को बजरंग बली के लिए कौन सी बत्ती लगानी है? गोल बत्ती, है ना। क्या डाला है? सरसों का तेल। अब आप इस दीपक को उठाना। दीपक हम लगा किसके रहे हैं? बजरंग बली के लिए। तो आप सभी को उस दीपक को लेकर के आना है और बजरंग बली के पास ला करके रख देना, ठीक है ना। यहां पे रखने के बाद में एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम होगा, दीपक के नीचे काला तिल रखना अनिवार्य होगा, है ना। काला तिल के अलावा आपको कुछ और नहीं रखना है, चावल गेहूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको काला तिल, है ना। हम लोगों ने इसमें कौन सी बत्ती लगाई है? गोल बत्ती। अगर आपके जीवन की गति रुक गई है, क्या नाम बोलोगे? गतिमान। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। तो आप सभी लोगों को इस दीपक को गतिमान भगवान के नाम से प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप जला दें उसके बाद में जलते हुए दीपक के अंदर आपकी फैमिली, आपके परिवार की जो भी मनोकामना है उसका स्मरण करके, या फिर आपके परिवार की जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए 2 दाने आप सभी लोगों को लौंग के डाल देने हैं जलते हुए दीपक के अंदर। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दिया रात में गोल बत्ती का लौंग डाल करके घर में जलाता है, उनके घर परिवार में कभी संकट नहीं आते। बजरंग बली की पूरी कृपा उनके ऊपर, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है? काले तिल से, ठीक। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई और बहुत सारे मुझे मैसेज भी आते हैं कि भैया बीमारी का उपाय हमने किया, हम ठीक हो गए, हमने डॉक्टर की दवा बंद कर दी। देखो, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें कोई कथा की बातें नहीं करेंगे, ना कोई उपाय की बातें कर रहे हैं। जब भी आप दवा कोई भी डॉक्टर की चला रहे हो ना, तो आप उस दवा को तब तक मत बंद किया करो जब तक आप डॉक्टर की सलाह ना ले लो। आप कहोगे भैया हमने उपाय किया तो हमारा तो सही हो गया बीमारी, तो हमें डॉक्टर की सलाह क्यों लेनी है? देखो, आखिर ये जो बीमारी आपकी ठीक हुई है किससे हुई है? भगवान से ही तो ठीक हुई है, भगवान का उपाय करने से तो ठीक हुई है। तो जो डॉक्टर होते हैं ना, इस कलयुग के भगवान माने जाते हैं ना। तो आप सभी लोगों को जो पृथ्वी पे आपके साथ में है डॉक्टर, पहले उनकी परमिशन लेनी है कि डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी थी, ठीक हो गई है, क्या हम दवा छोड़ दें? तो कहेंगे भैया छोड़ दो दवा, तब आप छोड़ा करो, ठीक है ना। वरना आप लोग भाई मुझे फंसा देते हो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे फंसा देते हो आप लोग, ऐसा मत किया करो। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। अब यह उपाय रोग के लिए है, आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा आप सभी को क्या लेना है? काला तिल लेना, ठीक है ना। काले तिल को लेकर के आप सभी को लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र महादेव की सबसे प्रिय चीज़ है। इस बेलपत्र को लीजिएगा, काला तिल लेंगे,
आप सभी लोगों को लेना है तांबे के लोटे में जल, जल के अंदर कोशिश करेंगे गंगा जल डालने की और फिर पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। सबसे पहला काम, आपको पता है कि जब हमारे जीवन की कोई भी ऐसी स्थिति जो ठीक नहीं चलती है तो हम किसको याद करते हैं, माता अशोक सुंदरी को। अब फिर आप सभी के पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख के, और जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करनी है। जब आप समर्पित करोगे, यहाँ पे भी किसका ध्यान करेंगे, गतिमान भगवान का। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई कौन है, गतिमान। तो आप सभी को गतिमान भगवान के नाम से उस काले तिल को इसके ऊपर रखना है, और आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता हो, उस व्यक्ति के ठीक होने की कामना भोले शंकर से कर देनी है ना। फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, आपके घर परिवार में कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र आपको करना है शहद के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं और कैसे करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे ही यहाँ पे शहद दिखाई दिया, आपके माइंड में आ गया होगा भैया ये उपाय पक्का है, किसके लिए होगा, अगर कोई भी घर में व्यक्ति आपके क्रोध करता है, कोई भी घर में व्यक्ति आपके गुस्सा करता है, कोई भी घर में व्यक्ति आपके गाली गलौज करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको शहद लेना है ना, 1 चम्मच आधा चम्मच के आसपास शहद लीजिएगा, और शहद लेने के बाद में फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से काले तिल की। देखो, दूसरे उपाय में भी हमने काला तिल लिया था और इस तीसरे उपाय में भी हम काला तिल ले रहे हैं, लेकिन दूसरे उपाय में और तीसरे उपाय में एक चीज़ डिफरेंट है, और वो है कि घर में आपके जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है या जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति की जितनी भी उम्र हो, उसके उम्र के बराबर का आप सभी को काला तिल लेना है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, उसकी उम्र 25 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे, 25। उसकी उम्र 100 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे, 100। इस प्रकार से काले तिल को लेना है ना। फिर पहुंच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है क्या, शहद। उस शहद को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और शहद समर्पित करने के बाद में जो भी आपके पास में काला तिल है, उस व्यक्ति के उम्र के बराबर का, वो इसी शहद के ऊपर। अब जब आप सभी को हठ को दूर करना है, तो किसका ध्यान करोगे, हाटकेश्वर महादेव। किसका, हाटकेश्वर महादेव के नाम से 1 चुटकी काला तिल समर्पित करना, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित मात्र कर देने से आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर, उसकी जो हैबिट होगी वो ठीक ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। कितने उपाय हो गए, 3 उपाय। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, और ये जो आखिरी उपाय होगा आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा, और इस उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने काशी विश्वनाथ की धारा पे जो उपाय बताया था, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, इस बार जो लाल चंदन लोगे वो आपको गीला ही लेना है, क्योंकि हम जब ये उपाय करेंगे तो गीले लाल चंदन का ही इस्तेमाल करना है ना। अब देखो, तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। अब जल भरने के बाद में जो भी लाल चंदन आपके पास में है, कलश के ऊपर किसी भी एक साइड में, किसी भी एक साइड, बहुत ज़्यादा में नहीं, बट किसी भी एक साइड में लाल चंदन को लगा दिया।
लगाने के बाद में आप इस कलश को उठाना, महादेव का शिवलिंग चाहे आपके घर में हो या फिर बाहर हो, शिवलिंग के ऊपर जब आप जल को समर्पित करोगे, जिस तरफ लाल चंदन लगाया है उसी तरफ से जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, वो नाम आपको ध्यान होना चाहिए और वो नाम है पुरुष मृगा। क्या नाम है? पुरुष मृगा के नाम से इस जल को मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी और जो प्रॉब्लम्स आपके घर में हैं वो भी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।